दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने की शिवरात्रि कब पड़ रही है। 6 मई 2024 के दिन। दोस्तों, ये वो दिन है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि वैशाख का महीना सिर्फ एक बार आता है। वैशाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत, वैशाख के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि, वैशाख के महीने में जितने भी पड़ने वाले विशेष दिन होते हैं, सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या, इनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसमें से जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है शिवरात्रि का, जो कि वैशाख के महीने में पड़ रही है 6 मई 2024 के दिन। दोस्तों, आप लोगों ने 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं? जब कोई विशेष दिन आता है। पर दोस्तों, जब बात आ जाए वैशाख महीने की शिवरात्रि की, जो कि इस बार सोमवार के दिन ही पड़ रही है। शिवरात्रि का दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और सोमवार का दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आप खुद सोच दोनों ही दिन एक ही विशेष दिन पर पड़ रहे हैं, तो इस दिन की महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इसी दिन कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करेगा, तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी ही होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोग कर लेते हो, तो घर में से कोई एक सदस्य भी कर लेता है, तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब हम किसी उपाय को या 108 चावल के दाने वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं, तो उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। मतलब आपको जो मनोकामना होती है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख के महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की वैशाख के महीने की शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है। वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन आप लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यह है कि यह निकल कर आती है कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कौन-कौन कर सकता है और घर में से कोई एक ही सदस्य हो तो किसको करना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख और परेशानी या किसी भी प्रकार की ऐसा काम है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलकर उनसे करवाना चाहे, तो भाई आपनी वह सभी मनोकामनाओं के लिए आप लोग जो है आपने इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। और इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग-अलग कर सकता है। ज़रूरी नहीं है घर में से कोई एक ही सदस्य करे। हाँ, अगर घर में से कोई एक सदस्य करना चाहता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, तो वो भाई घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। पुरुष भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस वाले उपाय को घर में से सभी लोग अलग-अलग भी कर सकते हैं। अपनी-अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए, अपनी-अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए, ठीक है? ये बात आप लोग समझ गए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? देखो, सोमवार को जो शिवरात्रि होगी, मतलब कि जो इस वैशाख महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि जो है, सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करोगे, बहुत अच्छी बात है। 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय को कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका उपाय काम करेगा। बाकी अगर शाम के समय की बात करें, तो शाम के समय आप लोग ये वाला उपाय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे से थोड़ा लेट हो जाए तो भी आपका उपाय काम करेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें मतलब हम लोगों को अपने किसके साथ में करना है। मतलब हम लोग उपाय
की सामग्री को लेकर उपाय कर सकते हैं या कुछ सामग्री भी लेकर जाना ज़रूरी है। तो देखो, जब भी हम कोई उपाय करते हैं, हमें भगवान के सामने कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम आपके पास अगर आ रहे हैं तो सिर्फ़ अपने उपाय को करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आपको अ, अपने सिर्फ़ उपाय की सामग्री को लेकर मत जाना, इसके साथ में पूजन सामग्री भी लेकर जाना, ठीक है? वो पूजन सामग्री कौन-सी होगी वो आपको वीडियो में आगे बताएँगे। उसके बाद में दोस्तों ये वाले उपाय आपको करना कहाँ पर है, तो देखो, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को चाहे आप सुबह करो, चाहे शाम को करोगे, आप लोग शिव जी के मंदिर में ही, ठीक है? आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहीं पर जाकर आप लोग ये वाला उपाय करना। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों, उपाय आपने पहले भी सुना होगा, पर जितनी बार आप उपाय सुनते जाते हो, उतनी बार आपकी बहुत सारी गलतियाँ जो हैं आप पकड़ लेते हो। गलतियों को जब सुधारते हो, गलतियों को सुधार कर जब उपाय करते हो, है ना? तो भाई आपको उस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत अच्छा होकर और बहुत बड़ा होकर मिलता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह को करो, चाहे शाम को करो, अपना शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये 108 चावल के दाने आएँगे कहाँ से, है ना? तो देखो, आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हो, सिर्फ़ त्रुटि को छोड़ के वे ऐसे चावल जो कि बिल्कुल छोटे-छोटे से चावल होते हैं, उन चावलों को छोड़कर आपके कोई भी सा भी चावल ले सकते हो जो कि आपके रसोई घर में रखे हुए हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात माटी है या सादा है, आप कोई से भी चावल ले सकते हैं जो आपके घर में रसोई घर में उपस्थित हो। तो आपको करना क्या है, पहले शुद्धता का ध्यान रखना है। जब भी इस उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो और उपाय को करने की सामग्री की तैयारी कर रहे हो, तो आपने घर में से रसोई घर में से चले जाना। वहाँ से मतलब चावल थोड़े से निकाल लेना, ठीक है? पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से चावल लेकर रख लेना, ठीक है? उसके बाद में 108 चावल के दानों को आपको क्या करना है कि भाई अलग-अलग छाँटना है। मतलब कि ये जो 108 चावल के दाने हम लेंगे, ये दाने ना तो टूटे होने चाहिए, ना तो कटे-पीटे होने चाहिए। मतलब दाना व साफ दाने वाला होना चाहिए, मतलब साबुत होने चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इन 108 चावल के दाने को आप लोगों को अच्छे से साबुत-साबुत अच्छे से छाँट लेना है। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, ना कम होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे आपके 108 चावल के दाने अलग निकल जाते हैं, आप इनको किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित करके रख लो, ताकि एक भी चावल का दाना इधर-उधर ना हो और आपका उपाय भी अच्छे से हो जाए, है ना? तो जैसे आप लोगों के 108 चावल के दाने हो जाते, तो भाई उसके बाद में आप जब भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, भाई आपको अपने घर से निकलना है। पर उससे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो है आपको पूजन भी करना है। तो सुबह के समय जा रहे हो तो शिव कोशिश करना आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए। मतलब रविवार के दिन रात्रि में क्या करना है, मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना। उस मिट्टी के पात्र के जल को रात भर रखे रहने देना है और फिर सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को निकाल कर तांबे के लोटे में, आप जिस लोटे से जल चढ़ाते हो, उस लोटे के अंदर डालना है और उस लोटे के जल को लेकर फिर शिव जी के मंदिर जाना है आपको। दोस्तों, इस जल को चढ़ाने को बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री वो आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है और 1 लोटा जल जो हमने आपको बताया है वैशाख के महीने में चढ़ाना है। मिट्टी के जल वाला उपाय भाई आपको वो भी आप लोगों को अपने साथ में ज़रूर लेकर जाना है। अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय ज़्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो उस समय पर आप लोगों को अपने साथ में एक घी का दीपक तैयार करना, जो कि आटे का होगा, गोल बत्ती उसमें रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालोगे। दोस्तों, दीपक तैयार करके अपनी पूजन की सामग्री तैयार करके जो भी उपाय की सामग्री है वो लेकर आपको पहुँच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुँचकर सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना और उसके बाद में आप लोगों को पूजन अर्चना करना है। जाते समय आप बिल्कुल भी नहीं करना, पहले जाकर पूजन अर्चना करना। सुबह के समय आए हो तो अपना वह
मिट्टी का जल जो है वह सबसे पहले जाकर शिवलिंग पर एक धार से धीरे-धीरे करके चढ़ाना है ना। जैसे ही वह जल चढ़ जाता है, चढ़ाने के बाद में दोस्तों आप भगवान शिव जी का जो भी आपकी पूजन सामग्री लेकर आए हुए, आप उस पूजन सामग्री को मतलब पूजन सामग्री शिव जी को कर दो। अगर नहीं लेकर आए हो तो आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ अपना उपाय करने के लिए, और अगर लेकर आए हो तो पहले अपनी पूजन कर लो। अबीर गुलाल वगैरह जो भी फूल वगैरह बेलपत्र वगैरह चढ़ाना चाहते हो पहले चढ़ा दो, ठीक है। उपाय पूजन अर्चना के बाद ही होगा। अगर शाम के समय की बात करें तो पहले जाकर अपना वह दीपक जलाना। जलाने के लिए माचिस लोगे आप, अपने घर की लोगे, किसी और की माचिस नहीं लोगे, इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, मंदिर में बैठकर और आप उस दीपक को जलाना, फिर इसे शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आँच लगे इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप लोग दीपक रख देते हो, आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोग शिवलिंग के सामने आस-पास कहीं बैठ जाओ और आपने उपाय को शुरू करना। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने सामने आपने वह 108 चावल के दाने निकाल कर रख लेना है ना। निकाल कर रख लोगे तो भाई निकालोगे के बाद में आपको क्या करना है, आपको सामने रखना है। अब रहने देना है तो क्या करना है, आप लोगों को इस उपाय को आपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। किस हाथ से करना है, सीधे हाथ से करना है। तो आपने सीधे हाथ की हथेली से क्या करना है, एक एक चावल का दाना को आप उठाना है और क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, खाली चावल का दाना ही नहीं चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाना है। देखो उपाय, अगर आपको सच में फल चाहिए तो एक एक चावल का दाना चढ़ाना। एक साथ चढ़ाओगे तो उपाय का आपको उतना फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक एक चावल का दाना चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाना, ठीक है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, पहला चावल का दाना आपने चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दिया, फिर दूसरा उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर दूसरा भी चढ़ा दिया, और तीसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दिया, फिर तीसरा चढ़ाया बोल दिया, और फिर चौथा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला। मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप बिल्कुल चढ़ाते समय बोलना है, और इसी तरीके से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय पूरे 108 चावल के दाने को एक एक करके चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का विशेष रूप से आपको यहाँ पर जाप करते जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर। तो जैसे आप लोगों का 108वां चावल का दाना आएगा, उस चावल के दाने को चढ़ाते समय आप मात्र अपनी वह मनोकामना बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अपनी आंखें बंद करके 108वें चावल के दाने को पहले चढ़ा देना। उसके बाद में अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव जी का नाम जाप करके अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वैशाख के महीने शिवरात्रि के दिन जो है कर रहे हो उपाय। चाहे वह दुख और परेशानी हो, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे आपका कोई काम हो, अपना हाथ जोड़कर विनती करके भगवान से ज़रूर बोल देना। उसके बाद में 2 मिनट बैठकर भगवान शिव जी के नाम का जाप करना। उसके बाद में भगवान से विनती करके निवेदन करके धूप दीप देकर उठ जाना, और आपका यह उपाय